नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस में इस समय उथल पुथल सा मचा हुआ है। इसके पुराने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हटाए जा चुके हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। उनके जगह पर नए अध्यक्ष राजेश राम आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के अंदर में कई प्रकार के उथल पुथल भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कभी ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी को हटाया ही नहीं जा सकता है, वो सत्ता में रहेगी। और इसका नेटवर्क भी गांव तक था, क्योंकि इसी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस के साथ यहाँ की जनता खड़ी हो गई। और उस समय जितने जो समाजवादी हों या जनसंघ के ज़माने से लेकर के राष्ट्रवादी हों, सब लोग कांग्रेस से ही लड़ते थे। लेकिन कांग्रेस आज बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। क्यों? कांग्रेस की स्थिति में सुधार के भी कोई गुंजाइश दिख नहीं रहे हैं। क्यों? याद करिए श्री बाबू के ज़माने का कांग्रेस। उस समय कांग्रेस में बड़े नेतृत्व हुआ करते थे। श्री कृष्ण सिंह, जिनका बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक ख्याति था, एक अपने प्रकार के राजनेता थे, एक संगठनकर्ता थे, एक सुदृढ़ प्रकार प्रशासक भी थे। उनके साथ महेश प्रसाद सिंह, उनके साथ जो जिनके नाम पर अभी एक शोध संस्थान है, एन सिन्हा शोध संस्थान, अनुग्रह नारायण सिंह, ऐसे सारे उस समय में बहुत सारे नेता हुआ करते थे जिनमें संगठन की भी क्षमता थी और जिनमें प्रशासन की भी क्षमता थी। और उस समय में केंद्रीय नेतृत्व यहाँ हस्तक्षेप नहीं करता था, गैरवाजिब हस्तक्षेप नहीं करता था। श्री बाबू नहीं रहे, इसके बाद कांग्रेस की राजनीति ही बदल गई। केंद्र में नेहरू भी नहीं रहे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का जमाना आया और इंदिरा गांधी ने पॉलिटिक्स को अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। राजनीति का जो अर्थ था, उसका जो परिभाषा था, बदलने लगा। राजनीति का अर्थ यह हो गया कि किसी भी प्रकार से अपने विरोधियों को परास्त करते हुए हम सत्ता में बने रहे। नैतिकता और अनैतिकता की बात बिल्कुल दरकिनार की जाने लगी। और एक तरह से इंदिरा गांधी का जो पॉलिसी था, जो पॉलिटिक्स था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो मैकियावेलियन थ्योरी, मैकियावेलियन सिद्धांत से वो राजनीति करती थी। मतलब हमें किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देना है। इसके बाद हमारा जो संसाधन है, चाहे जायज संसाधन हो चाहे नाजायज संसाधन हो, उसको हम जस्टिफाई कर देंगे, उसको प्रमाणिक बना देंगे। इस प्रकार की राजनीति इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, जिसे मैकियावेलियन थ्योरी कहते हैं, जिसमें एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड मतलब लक्ष्य है, वो मीन्स कोई भी संसाधन है उसको जस्टिफाई कर देगा। और इस पॉलिसी के तहत इंदिरा गांधी ने काम करना शुरू किया। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इंदिरा गांधी को टक्कर देने वाला कोई नेतृत्व खड़ा ही नहीं हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या किसी प्रदेश के स्तर पर। क्योंकि प्रदेश में काम करते हुए लोग केंद्र तक जाते थे, उनका विकास होता था, उनका कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते हुए वो केंद्रीय नेतृत्व संभालने की स्थिति में आते थे। तो इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस में एक राजनीति का तरीका बदला, जिसे सुप्रीमो पॉलिटिक्स कहते हैं। सुप्रीमो ही सब कुछ है। सुप्रीमो के मुंह से निकला हुआ जो बात है वो संगठन का सिद्धांत हो गया, संविधान हो गया। तो इसके तहत होता क्या था कि मुख्यमंत्री जब अपना प्रभाव सिद्ध करने लगता था, प्रभाव का विस्तार करता था, अच्छा काम करने लगता था, तो उसे तत्काल हटा दिया जाता था। इतना ही नहीं, संगठन में भी यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसकी ख्याति हो रही है, उसके पक्ष में उसको लोग लाइक करने, पसंद करने लगे, तो उन्हें हटा दिया जाता था। वही पॉलिटिक्स, वही राजनीति कांग्रेस में आज भी है। कांग्रेस में बहुत अच्छे एक अनिल शर्मा हुआ करते थे। अनिल शर्मा ने यात्राएं शुरू कर दी और धीरे धीरे करके कांग्रेस को सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन वही लॉबीबाजी शुरू हो गई और अनिल शर्मा को समय से पहले ही हटा दिया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में दूसरी प्रकार की बातें होती रही। अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव के करीब थे। बात भी सही है, पहले वे राजद में थे, लालू यादव के करीब थे। उसके पहले वे उनके मित्र जो है उनके करीब थे, जो नाला रोड में बैठा करते थे।
तो ऐसे इस रास्ते से वे राजनीति में आए। लालू यादव से नहीं पटी, फिर वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आगे बढ़ते हुए राज्यसभा के सदस्य बने पहले, और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष तक आए, लेकिन उन्हें समय से पहले हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उनके समय में कोई संगठन का ढांचा तैयार ही नहीं हुआ, पदाधिकारी निश्चित हुए ही नहीं। राजेश राम आ गए। जब कोई अध्यक्ष बनता है तो उसके अपने आदमी होते हैं, वो सारे आदमी मिल करके काम करते हैं, तो आज वो आदमी दुखी हैं। राजेश राम का विरोध शुरू हो गया है। दूसरी तरफ से बात एक ऐसी बात हो रही है कि अब का जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी कांग्रेस का नेता जो है, सर्वा नेता चाह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में लालू की छाया से अलग रखे। अब तो भविष्य बताएगा कि वे कांग्रेस को लालू के छाया से अलग रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। लेकिन अभी जो कांग्रेस में है, अंतर विरोध शुरू हो गया है, और जब अंतर विरोध शुरू होता है तो संगठन कमजोर होता ही है। जब कोई आगे बढ़ता है तो उसका विरोध शुरू होता है। तो ऐसे में कांग्रेस खड़ी हो पाएगी या नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी का संगठन ठीक ठाक हो, मजबूत हो, यह बिहार और भारत के लिए हित में है, और इस दिशा में लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि अभी के समय में जो दिखाई पड़ रहा है वह बिहार में सत्ता पक्ष बिल्कुल कमजोर है। केवल विधानसभा में हल्ला मचाना और तथ्य को लेकर सामने ला करके सरकार को नहीं घेरना, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भी यदि तथ्य को लेकर के सामने ला करके विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं, जो जनता का कष्ट है, उन समस्याओं को उठाने में आज का जो बिहार का प्रतिपक्ष है बिल्कुल असफल रहा है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।